हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। आज की हमारी कहानी का नाम है नीला हाथी। बहुत समय पहले की बात है, एक बेहद घना जंगल था और वहां पे एक नया हाथी का बच्चा पैदा हुआ, जिसकी माँ, उसके पिताजी, उसका पूरा गुट उसके साथ थे। बहुत सारे और भी साथ में बच्चे हाथी के पैदा हुए, कई और हाथियों के। लेकिन ये जो हाथी था, पहली बार ऐसा हुआ कि उस जंगल में एक हाथी के गुट में एक नीला हाथी पैदा हुआ। थोड़ी देर तक तो कई और हाथी इसे देख के थोड़ा हैरान थे, लेकिन फिर अपने गुट में लेके आगे बढ़ चले। और वो हाथी काफी खुश था कि वो नीला था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस बात का, ना ही उसकी माँ को फर्क पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते गए, जंगल के दूसरे जानवर, बंदर, भेड़, बकरियां, हिरन, इन सब ने सवाल उठाए। ये कैसे रंग का हाथी है? हमने तो पहले ऐसे रंग का हाथी कभी नहीं देखा। ये यहाँ कैसे रह सकता है? इसके साथ हम कैसे खेलेंगे? हाथी की माँ ने बोला कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसका रंग कुछ और है। छोटा हाथी थोड़ी देर बड़ा परेशान हुआ, सोचने लगा ये क्या चक्कर है। कुछ दिन बीत गए, खेलने लायक हुआ तो बहुत सारे दूसरे जानवर, जो चिड़िया उसके ऊपर आके बैठती थी या जो दूसरे जानवर उससे बात करते थे, उन्होंने बात करनी बंद कर दी। धीरे धीरे हाथी के गुट के लोग, जो हाथी दूसरे छोटे हाथी थे, उन्हें भी लगने लगा कि इसमें कुछ अलग है, तो शायद हमें भी इससे बात नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने भी उससे खेलना बंद कर दिया। अब वो छोटा नीला हाथी बहुत दुखी हो गया। अब उसने सोचा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता और मुझे अपने रंग के कुछ लोग ढूंढने होंगे, जिनके साथ जो मुझे समझे। चलते चलते जंगल में आगे निकल गया। खुला मैदान आया, ऊपर उसने आसमान देखा। आसमान को देख के बोला, आसमान, तुम भी तो नीले हो, तो मैं नीला हूं तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ और आगे गया। बहुत दूर तक घास ही घास थी और उसपे छोटे 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 नीले फूल खिल रहे थे। फूलों की ओर देखा, पूछा, भाई फूल, तुम भी तो नीले हो, क्या तुम्हें भी ये परेशानी होती है कि कोई तुमसे बात नहीं करता या तुम्हारे साथ अलग तरह से बर्ताव करने लगते हैं या बोलने लगते हैं कि तुम अलग हो, हमारे साथ के नहीं हो, हमारे जैसे नहीं दिखते? इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो मैं आती ही ना। तो अब फूल से भी जवाब नहीं मिला, आसमान से भी जवाब नहीं मिला। तो हाथी आगे निकलता चला गया और ये सोचते सोचते समुद्र के पास पहुंच गया। समुद्र में कहीं लहरें नीली, कहीं हरी दिखाई दी। तो उसने बोला कि समुद्र, तुम हर तरह की लहरें हैं, नीली, हरी, सफेद, तो मेरे रंग को लेके लोग इतना क्यों बोल रहे हैं? चलिए, यहां से भी जवाब नहीं आया। फिर हाथी चलते चलते उसने सोचा, मैं जंगल छोड़ ही देता हूं, यहां रहने की जरूरत नहीं है। निकल गया, शहर पहुंच गया। शहर में घुसते ही नीली सी सजी हुई खूबसूरत यूनिफॉर्म में उसे बैंड वाले दिखाई दिए। उसे लगा, वाह, ये तो बड़ा मजेदार है, यहाँ कितने लोग हैं मेरे जैसे। फिर एक स्कूल के आगे से गुजरा, जहां नीली शर्ट पहने खूब सारे बच्चे, नीली यूनिफॉर्म पहने खूब सारे बच्चे खेल रहे थे। हाथी को और भी मजा आया। उन्होंने नीले रंग का हाथी देखा, बच्चों ने, बच्चे खुश हो के कूदने उछलने लगे। हाथी गार्डन में आया, बच्चे उसके साथ गार्डन में खेलने लगे, दिन भर उसके साथ खेले और अपने स्कूल खत्म होने के समय पर अपने अपने घर वापस चले गए। हाथी वहीं बैठा रहा उनका इंतजार करने के लिए। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे कपड़े बदल के वापस आए हाथी के पास। हाथी ने जैसे ही उन्हें देखा, नीला हाथी फिर निराश हो गया। सोचने लगा, ये अभी तक तो नीले थे और अब क्या हुआ? अब ये फिर मेरे साथ नहीं खेलेंगे। परेशान हो गया कि लो, यहां भी अच्छा खासा सब कुछ बन गया था, अब यहां से भी निकलना पड़ेगा। अब मैं कहां ढूंढूंगा अपने जैसे लोग, अपने रंग के लोग जो मेरे साथ खेलें।
बच्चों ने उसे उदास देखा तो उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, इतने उदास हो क्यों तुम, परेशानी क्या है तुम्हारी? तो बोला कि मैं नीले रंग का हूं ना, और तुम लोग अभी तक तो नीले थे और अब अचानक से अलग अलग रंग के हो गए, तो अब तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? तो बच्चे मुस्कुराए और खिलखिला के बोले, अरे बेवकूफ, वो हमारे कपड़े थे, और क्या फर्क पड़ता है हमने किसी भी तरह के कपड़े पहने हो, किसी भी रंग के कपड़े पहने हो, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे? तो हाथी बेहद खुश हुआ और उनके साथ खेलने लगा। लेकिन जंगल में उसकी माँ बहुत परेशान थी, ढूंढ ढूंढ कर उसे, और रो रही थी और लोगों को डांट रही थी, दूसरे जानवरों को। खेल कूद के शाम को हाथी बोला, अब मुझे लौटना चाहिए, मेरी माँ परेशान होगी। हाथी अपनी जंगल की ओर लौटा, देर सवेर माँ के पास पहुंच गया। माँ बोली, तुम कहाँ चले गए थे? बोला, माँ, मैं उन लोगों में जाके खेल रहा था जिन्हें मेरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें मैं क्या हूं और मैं कैसे खेल रहा हूं और मेरी अच्छाइयां क्या हैं उससे फर्क पड़ता है, रंग से नहीं। तो माँ बहुत खुश हुई कि उनका बेटा नीला हाथी बहुत खुश था। धीरे 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 माँ ने जंगल के बंदरों को, दूसरे साथ के हाथियों को ये समझाना शुरू किया, और जब बाकियों ने हाथी की खुशी देखी तो उन्हें भी लगने लगा कि सच में रंग से क्या फर्क पड़ता है तो वो हाथी ही, हम सब इसके साथ खेल सकते हैं, वैसे ही चलता है, वैसे ही बोलता है, सिर्फ दिखता ही तो अलग है। इस तरह सब जंगल में जानवर बाकी भी और हाथी के अपने दूसरे दोस्त हाथी भी खुशी खुशी रहने लगे। अब सोचना ये है फ्रेंड्स कि जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों ने अपने अपने क्लास में, स्कूल में ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं, लोगों की शक्ल, लोग कैसे दिखते हैं, है ना? कोई चश्मा पहन के आता है तो उसे चश्मिश बोल देते हैं, कोई मोटा होता है तो उसे मोटा बोल देते हैं। क्या ये सही है? इस पर आपको सोचना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी अच्छाई सच्चाई उसके कर्मों से होती है। किसी के रंग, किसी के काम, किसी की वो कौन से परिवार में पैदा हुआ है, इस सब को लेकर हमें भेदभाव करने का, उस इंसान को नीचा दिखाने का, उससे बात ना करने का कोई भी हक नहीं है। इसके बारे में सोचिएगा और हो सके तो लिखिएगा और अपने पेरेंट्स से बात करिएगा कि ऐसा करना गलत है और क्यों गलत है। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।